स्वामी विवेकानंद का बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने का ढंग असाधारण था। वे गहरी दार्शनिक बातों को भी इस तरह कहते थे कि आम व्यक्ति भी समझ सके। उनके शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं होता था, बल्कि आत्मविश्वास, करुणा और जीवन का अनुभव झलकता था। सबसे पहले, उनकी भाषा सरल लेकिन गहन होती थी। वे जटिल वेदांतिक विचारों को छोटे और स्पष्ट वाक्यों में कह देते थे। जैसे उन्होंने कहा, प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। जीवन का लक्ष्य इस दिव्यता को प्रकट करना है। एक ही वाक्य में वे अद्वैत वेदांत की पूरी आत्मा समझा देते थे। दूसरा, वे रूपक और उदाहरण खूब इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, मन बंदर के समान है, अपनी प्रकृति से ही चंचल, लेकिन ये बंदर नशे में है, उसे बिच्छू ने डसा है और एक भूत उसे सताता है। इस चित्रण से उन्होंने मन की बेचैनी को एकदम सजीव बना दिया। तीसरा, उनकी भाषा में सीधापन और साहस था। वे बातों को घुमाते नहीं थे। भारतीयों से कहते थे, दुनिया में दुख का एकमात्र कारण कमजोरी है। मेरे मित्रों, मजबूत बनो। तुम फुटबॉल खेलकर गीता पढ़ने से ज्यादा स्वर्ग की कड़ी पहुंचोगे। यहां उन्होंने व्यंग्य, व्यावहारिकता और चुनौती को एक साथ जोड़ा। चौथा, वे पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु बनाते थे। जब वे अमेरिका के शिकागो धर्म संसद में गए तो संस्कृत शास्त्रों से शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये एक ही वाक्य लाखों दिलों को छू गया। इसके बाद उन्होंने भारतीय सहिष्णुता को कहानियों और सार्वभौमिक मूल्यों के जरिए समझाया। पांचवा, उनके विचारों में तर्क और भावना दोनों का संतुलन होता था। वे उपनिषदों का तर्कसंगत पक्ष भी रखते और फिर पिता जैसी करुणा से लोगों को प्रेरित भी करते। यही कारण था कि लोग उन्हें सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि जीवित सत्य मानते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी हर बात में आह्वान और क्रियाशीलता होती थी। वे सिर्फ ज्ञान देकर नहीं रुकते थे, बल्कि कहते थे, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। धीरे धीरे छोटे लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना और खुद को याद दिलाना कि यही आत्मशक्ति असली धर्म है, आत्मविश्वास को मजबूत करता है। अगर हम अपने जीवन में विवेकानंद के इस अंदाज को अपनाना चाहें तो कुछ बातें याद रखनी होंगी। अपनी बात को एक स्पष्ट विचार में बांधें, कहानियों और रूपकों का उपयोग करें, सीधे और करुणामय रहें, मीठी मीठी बातों में न उलझें, तर्क और भावना दोनों को मिलाएं। हमेशा लोगों को सिर्फ जानकारी न दें बल्कि कार्रवाई की प्रेरणा भी दें। स्वामी विवेकानंद का सोचने का ढंग केवल दर्शन की किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जीवन की हर परिस्थिति में उतारने लायक था। उनकी सोच का मूल था स्पष्टता, साहस, करुणा और क्रियाशीलता। आज अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हर जगह हम उनके विचारों की शैली को लागू कर सकते हैं। कामकाजी जीवन में अक्सर लोग दबाव और डर से टूट जाते हैं। विवेकानंद कहते थे, कमजोरी ही दुख का कारण है, मजबूत बनो। मान लीजिए किसी ऑफिस प्रोजेक्ट की डेडलाइन कड़ी है और टीम परेशान है। इस स्थिति में विवेकानंद का तरीका होगा कि पहले समस्या को साफ साफ परिभाषित किया जाए और फिर सभी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करने की प्रेरणा दी जाए। इस दौरान नेता को सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि खुद उदाहरण बनकर सामने खड़ा होना होगा। इससे टीम का डर खत्म होगा और उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। पारिवारिक जीवन में विवेकानंद करुणा और सम्मान से बात करते थे। यदि घर में पीढ़ीगत तकरार है, जैसे माता पिता चाहते हैं कि बेटा नौकरी करे लेकिन बेटा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो विवेकानंद की शैली होगी कि दोनों पक्षों को सम्मान दिया जाए। बेटे से कहा जाए कि वो अपने सपनों के लिए एक ठोस योजना बनाए और माता पिता से आग्रह किया जाए कि वो बच्चे की क्षमता पर भरोसा करें। इस तरह साहस और करुणा का संतुलन रिश्तों में सामंजस्य लाता है। व्यक्तिगत विकास में भी विवेकानंद का आह्वान बड़ा प्रासंगिक है। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। अगर किसी को रोज सुबह व्यायाम शुरू करना है लेकिन आलस रोकता है, तो विवेकानंद जैसी आत्मसंवाद की शैली अपनानी होगी। खुद से कहना होगा कि अगर मैं इस छोटे आलस पर जीत नहीं पा रहा तो जीवन की बड़ी चुनौतियों को कैसे जीतूंगा। धीरे धीरे छोटे लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना और खुद को याद दिलाना कि यही आत्मशक्ति असली धर्म है, आत्मविश्वास को मजबूत करता है। सामाजिक जीवन में विवेकानंद का दृष्टिकोण पुल बनाने का था। वे पूर्व और पश्चिम के बीच जुड़ाव पैदा करते थे। मान लीजिए आपके दोस्त ध्यान या मानसिक स्वास्थ्य जैसी चीजों को गंभीरता से नहीं लेते, तो इस स्थिति में विवेकानंद की शैली होगी कि आप दार्शनिक भाषा की बजाय एक आसान उदाहरण दें। जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को ध्यान से चार्ज करना जरूरी है। इस तरह संदेश गहराई में भी जाएगा और सहज भी लगेगा। जब जीवन संकट देता है, तब विवेकानंद का दृष्टिकोण सबसे अधिक काम आता है।
वे हर असफलता को अवसर की तरह देखते थे। यदि किसी का व्यापार असफल हो गया, तो उनकी शैली होगी कि इसे ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति परीक्षा माना जाए। असफलता को अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का अवसर समझा जाए। ये सोच इंसान को टूटने से बचाकर और मजबूत बनाती है। सारांश यही है कि विवेकानंद की सोच का ढांचा 3 स्तंभों पर खड़ा था: स्पष्टता, साहस और करुणा। यही तीनों गुण रोजमर्रा के जीवन में अपनाने से हम उनकी तरह निडर, प्रेरक और गहरे इंसान बन सकते हैं।